जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार बनते ही भारी तादाद में आईपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। इसी तबादले में भिवानी के एसपी का भी तबादला हुआ और भिवानी में अभी पहुंचे हैं नए एसपी के तौर पर कार्यभार जो संभाला है वो हैं आईपीएस अधिकारी नीतीश अग्रवाल। नीतीश अग्रवाल जी ने आज मीडिया से रूबरू होते हुए स्पष्ट तौर पर बता दिया कि शहर में उनकी क्या रहेगी प्राथमिकता, बदमाशों की नहीं रहेगी खैर। बगैर नंबर प्लेट के कोई भी साधन रोड पर दिखाई नहीं देगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि यातायात पुलिस को सख्ती के साथ निर्देश दिए जाएंगे। देखें मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। तो मैंने मंडे से ही डिस्ट्रिक्ट भिवानी का कार्यभार संभाला है और मेरा सबसे ज़्यादा जो जोर रहेगा भिवानी ज़िले के लिए वो यही रहेगा कि एक तो महिला विरुद्ध अपराध में हम तुरंत से तुरंत कार्रवाई करें और उसमें हमारे जो केसेस हैं, जो पेंडेंसी है, उसको भी हम कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करें। दूसरा, जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबर क्राइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सभी साइबर क्राइम में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होती, तो सभी जगहों पे वो बढ़ता जा रहा है। तो मैं अपने जो भिवानी के लोग हैं उनसे भी ये अनुरोध करूँगा कि कोई भी मैसेज या कोई भी व्हाट्सएप आपको अननोन नंबरों से आता है तो उनके लिंक्स पर क्लिक नहीं करें और कोई भी अगर उनके साथ साइबर रिलेटेड वारदात होती है तो 1930 हमारा हेल्पलाइन नंबर है साइबर का, जो पूरे इंडिया में है, उस पर कॉल करें और तुरंत अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। उसके अलावा हमारा साइबर पुलिस स्टेशन भी है भिवानी में, जहाँ पे आपके साथ जो भी फ्रॉड होता है वहाँ जाके अपनी कंप्लेंट भी दे सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे दूसरे क्राइम्स है, भले ही वो चोरी हो, स्नैचिंग हो, उस पर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर नकेल कसी जा सके। और स्पेशली ठंड में इस प्रकार की वारदातें और बढ़ जाती हैं तो उस पर भी हमारा विशेष ध्यान रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्वैट कमांडो टीम्स हैं उनका भी हम अच्छे से यूज़ करके ऐसे कुछ जो हमारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे इस टाइप की वारदातें होती हैं यहाँ पे, या फिर इस टाइप के क्रिमिनल होते हैं जो इन जगहों पे अपना एक स्थान बना लेते हैं, उन पे डेली चेकिंग करी जाए और इन सारे क्राइम्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिवेंट करा जाए। उसके अलावा जो मेरा और हमारी टीम का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पब्लिक के लिए जो होता है ट्रैफिक होता है, जिससे वो डेली रूबरू होते हैं, तो उस पर भी मेरा विशेष ध्यान रहेगा कि हम एक तो ट्रैफिक ड्यूटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तैद करें, उनकी प्लेस ऑफ ड्यूटीज़ और बेहतर तरीके से उनको असाइन कर सकें। और क्योंकि ठंड में भी इस तरह के एक्सीडेंट्स की वारदातें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो हम जितने भी रिफ्लेक्टर टेप्स हैं, जितने भी हमारे और भी जो ट्रांसपोर्ट यहाँ का एसोसिएशन होगी, उनसे भी मैं विनती करूँगा कि वो लोग अपने ट्रैक्टर्स वगैरह पे ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टर टेप लगाएं ताकि एक्सीडेंट से रिलेटेड समस्याएं हमारी कम से कम हो सकें। और मेरी तरफ से भी ये प्रयास रहेगा कि नाइट में भी हमारी ट्रैफिक ड्यूटीज़ प्रॉपरली तैनात रहें कुछ विशेष जगहों पे जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, और हम यहाँ के ब्लैक स्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे भी नियम अनुसार दूसरे विभागों से कोऑर्डिनेशन करके कोशिश करेंगे कि उन ब्लैक स्पॉट्स को भी मिनिमाइज़ करा जा सके। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट से संबंधित हमारा एक आई राइड करके प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें जितने भी हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं उनका डेटा दिन प्रतिदिन डाला जाता है और उस डेटा से हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं कि किन एरियाज़ में एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, किन में कम हो रहे हैं। तो उन्हीं को आइडेंटिफाई करके हम अपने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करेंगे, जो भी हमारे एरिया में ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि दूसरे विभागों में जो हमारी रोड सेफ्टी की मीटिंग हर महीने होती है, जिसमें सभी विभाग के लोग आते हैं, तो उनमें हम उन पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे कि ये हमारे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ हैं, जिनकी फ़ोटो के साथ और एरिया में क्या क्या कमियां हैं उनको हाईलाइट करके क्या उसमें बेहतर हो सकता है, उसको भी सुझाव उस मीटिंग में देंगे ताकि बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी उसमें एक प्लेटफॉर्म पे आके काम कर सके। तो ये मेरा विशेष प्रयास पूरी टीम का हमारी रहेगा कि हम एक्सीडेंट्स के लिए जो भी प्रोन एरियाज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उधर मिनिमाइज़ कर सकें हम एक्सीडेंट्स को।
जी, तो उसमें भी जैसा कि मैंने बताया कि नशे के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे ही करेंगे, और इस प्रकार से कोई अगर ऐसे अड्डे बने हुए हैं दारू से संबंधित जिसमें हमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है, तो वो भी चिन्हित करे जाएंगे और उन पे भी एक्शन लिया जाएगा कि ऐसे अड्डे नहीं पनपे, क्योंकि अगर ऐसे एरिया ऐसे डेवलप होते हैं तो उन्हीं से क्राइम भी उत्पन्न होता है। तो हम कोशिश यही करेंगे इन पर पूरा दबाव बना के इस टाइप के एरियाज़ हम नहीं पनपने दें, और अगर ऐसे एग्जिस्टिंग हैं तो मैं आप लोग से भी अपने मीडिया भाइयों से भी यही बोलूँगा कि मुझे आप डायरेक्टली भी एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं अगर ऐसे कोई एरियाज़ हैं तो, और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। और जिस किसी को भी आम पब्लिक को भी आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर उनको ऐसा लगता है कोई ऐसे एरियाज़ हैं तो मुझे डायरेक्ट मेरे फ़ोन पे भी संपर्क कर सकते हैं और मैसेज भी छोड़ सकते हैं, और उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। सर शहर में ना सोशल मीडिया पर रहती है और एक दूसरे चाकू उनको में रख दिया है, तो अभी पीछे 6-7 घटनाओं को उन्होंने अंजाम दिया है, लेकिन लाइव ठंडे पकड़ा जा रहा और नहीं। तो इस चीज़ का भी जैसा कि आपने अभी बताया, मैं इसका संज्ञान डेफिनेटली लूँगा, अपनी टीम से भी डिस्कस करूँगा, और हमारा बेसिकली सोशल मीडिया का भी एक अलग से सेल बनाया जाएगा जिसमें हम ये देखेंगे कि सोशल मीडिया पे कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो गलत तरीके से या तो कोई हथियार दिखाते हैं या गुंडागर्दी की बातें करते हैं या धमकाने की बातें करते हैं, और उन पे भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, या तो वो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो उन पे एफआईआर दर्ज करके एक्शन लिया जाएगा, और अगर वो ऐसे हैं जो कुछ व्यक्ति जो बेली नाबालिग हैं या फिर कुछ गलत इन्फ्लुएंस में आ गए हैं जिनको हम काउंसलिंग कर सकते हैं, तो उनको भी बुला के हम काउंसलिंग करने की कोशिश करेंगे ताकि वो इस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो। अच्छा। इस बारे में भी ये अगेन मतलब जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ समन्वय करके ही ठीक प्रकार से और हो सकती है। पार्किंग जैसे यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी है, कॉरपोरेशन है, उनकी भी जिम्मेदारी है, तो उनके साथ समन्वय बिठा के हम कोशिश करेंगे कि ऐसी अगर हम कोई जगह निर्धारित कर पाएँ उनकी पार्किंग के लिए, जिसमें विशेष हमें जो लोकल व्यापारीगण वर्ग है उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके उनके साथ भी मिलजुल कर ये काम करना पड़ेगा। जब तक इसमें पब्लिक साथ नहीं देगी पार्किंग के लिए कि पार्किंग हम डिजिग्नेटेड जगहों पे करें, तब तक ये कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो सकता। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो हमारी म्युनिसिपल कमेटी कॉरपोरेशन है वो पब्लिक और पुलिस मिलके इस कार्य को अंजाम दें ताकि हम पार्किंग डिजिग्नेट कर पाएँ और ट्रैफिक रिड्यूस कर पाएँ।